हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आइए मैं सुनाती हूँ आपको पंचतंत्र की कहानी शरारती बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शरारती बंदर रहा करता था। वह बंदर सभी को पेड़ों से फल तोड़ता था और फेंक फेंक के मारा करता था। गर्मी का मौसम था, पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। बंदर सभी पेड़ों पर घूम घूम कर आमों का रस चूस लेता था और फिर खूब मजे करता था। और जब कोई नीचे से गुजरता था तो उसके ऊपर बैठे बैठे वो वहीं से आम फेंक कर मारा करता था। और फिर जब वह दर्द से कराहते थे तो खूब हंसता था। एक बार एक हाथी उधर से गुजर रहा था। बंदर जो पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, वह अपने शरारती दिमाग से बेहद लाचार था। बंदर ने हाथी पर आम तोड़कर जोर से मारा। एक आम हाथी के कान पर लगी और एक आम उसके आंख पर लग गई। इससे हाथी को बहुत ही तेज गुस्सा आ गया। उसने अपना सूंड ऊपर उठाया और बंदर को गुस्से में अपने सूंड में लपेट लिया और कहा कि आज तो तुझे मैं मार ही डालूंगा, तू सबको बहुत परेशान करता है। इस पर बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। वह बोला, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं किसी को भी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। बंदर ने बार बार माफी मांगी और रोने भी लगा। तब दया आ गई हाथी को। उसने सोचा कि चलो ठीक है, बेचारा बंदर, माफ कर देता हूँ। और उसने बंदर को छोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों के दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए थे। अब तो बंदर अपने मित्र को फल तोड़ तोड़ कर खिलाता था और फिर बंदर को हाथी अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल घुमा देता था। इसीलिए बच्चों, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सभी को मित्र बनाकर रखना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है सुंदरवन की। सुंदरवन नामक एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जंगल था। वहाँ खूब सारे जानवर पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूसरे जंगल में जा रहे थे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ वर्षों से ना बारिश ही नहीं हुई थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी हो गई थी और पेड़ पौधों की हरियाली भी कम हो रही थी। पशु पक्षियों का मन भी अब लगता ही नहीं था। सभी उस वन को छोड़कर चले जाना चाहते थे। गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर ही आते नजर आ गए थे। उन्होंने आकर सभी को बताया कि जंगल की तरफ तो काले काले घने घने बादल आ रहे हैं, लगता है अब तो खूब तेज बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते खूब देर तक खूब सारी बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि 2 दिन तक लगातार होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि सारा तालाब झील सब पानी से भर गया है और सारे पेड़ पौधों में नए नए पत्ते दिखने लगे हैं। इस पर सभी खुशी खुशी वहां पर उत्सव मनाने लगे, खूब नाच गाना किए। बतख जो है झील में तैरने लगे, मोर नाचने लगे थे, हिरण तो इधर उधर दौड़ दौड़ के उछल उछल के खेलने लगे थे। पपीहे कोयल खूब गाना गा रहे थे। इस प्रकार से तो ऐसा लग रहा था कि इनकी तो खूब पार्टी ही चल रही है, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। और फिर उन्होंने दूसरे वन जाना बंद कर दिया क्योंकि उनका सुंदर वन तो फिर से खूबसूरत वन बन चुका था। इसीलिए तो बच्चों, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। धीरज रखने से फिर से हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। चलिए अब आपको मैं इस कहानी में चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ। अमन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाता है। अमन क्योंकि बस छोटा सा बच्चा है और वह अपनी मम्मी की गोदी में रहता है, इसलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट ही नहीं लगा। मम्मी पापा ने अपना टिकट लिया और तीनों मिलकर चिड़ियाघर के अंदर चले गए। अमन ने चिड़िया के घर के अंदर देखा
एक तालाब है और उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा एक बंदर भी है। वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं और वह आगे आगे भाग रहा है। वह उसके पापा होंगे, उसने सोचा। अब अमन आगे बढ़ा तो उसने एक भालू को देखा। फिर एक बड़ा सा जिराफ देखा और वह तो देखता ही रह गया। उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो जिराफ की गर्दन तो आसमान को छू रही थी। एक पल तो उसको लगा कि जो जिराफ है ये तो बादलों के उस पार भी देख सकता है। इसको कितना मजा आता होगा, इतनी लंबी गर्दन है इसकी। तब तक वो और आगे बढ़ा। अब उसने वहां शेर को भी देखा। शेर वहां पर बहुत ही तेज तेज दहाड़ रहा था। इससे वह डर गया और डर के रोने लगा था। उसकी मम्मी ने उसे चुप कराया। फिर वह आगे बढ़े। तब अमन ने वहां हाथी का एक झुंड देखा। उस झुंड में छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह बच्चे अभी आसपास खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे। तो अमन को लगा कि हाथी भी फुटबॉल खेलते हैं क्या। और यह तमाशा वहां पर बहुत सारे बच्चे देख रहे थे और खूब ताली बजा रहे थे। अमन भी खड़ा हो गया और बहुत देर तक हाथियों को आपस में घूमते देखा और हाथी के बच्चों को फुटबॉल से खेलते देख रहा था। इसके बाद अमन आगे गए। वहां भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे साथ में निकल लिए। वह तो अपने अपने पैरों से चल रहे थे। अमन को लगा अरे ये बच्चे तो पैदल चल रहे हैं, मैं भी चलूंगा। और वह मम्मी की गोदी से नीचे आ गया। अपने छोटे छोटे पैरों से छोटे छोटे कदमों से चिड़ियाघर को घूमने लगा। तब उसके मम्मी पापा भी बेहद खुश हो गए कि उनका बेटा तो कितना अच्छा है, चलना सीख रहा है। ऐसे करके वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने रेलगाड़ी की सैर कराई और ऊंट की सवारी भी की, साथ ही साथ घोड़े की भी सवारी की। इसीलिए तो अमन को खूब मजा आया और चिड़ियाघर घूम के वे वापस अपने घर को आ गए थे। तो बच्चों, क्या आप भी कभी चिड़ियाघर गए हैं? अगर नहीं तो जरूर घूम कर आइएगा। चलिए बच्चों, आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जैसे को तैसा। इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। आइए ये कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। जीर्णधन नामक एक बनिए का लड़का था, जिसने धन कमाने के लिए परदेश जाने की सोची। अपने घर में पड़ी एक मन की भारी लोहे की तराजू को महाजन के पास उसने गिरवी रख दिया और पैसे लेकर परदेश चला गया। जब वह वहां से वापस आया और महाजन से अपना जो गिरवी रखा तराजू है वह मांगा, तो महाजन ने बताया कि उसके तराजू को तो चूहे खा गए। अब लड़के ने कहा कि लोहे के तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? तो महाजन ने कहा मुझे तो नहीं पता, पर चूहे खा गए हैं। अब तो लड़का समझ गया कि महाजन की नीयत में खोट आ गया है, वो तराजू देना नहीं चाहता है। इसलिए कुछ सोचकर उसने कहा कोई बात नहीं, चूहों ने खा लिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। अब कुछ देर के बाद उसने महाजन से कहा कि मैं नदी में नहाने के लिए जाना चाहता हूँ, और क्या तुम अपने बेटी को भी मेरे साथ भेज दोगे? तो महाजन ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ, वो भी खूब अच्छा नदी में तैर आएगा, नहा आएगा, डुबकी लगा आएगा। और उसने अपने बेटे को उसके लड़के के साथ में भेज दिया। जब लड़का महाजन के बेटे को अपने साथ लेकर गया नदी में नहाने, वहाँ पास ही में एक गुफा थी। उसने उस बच्चे को उस गुफा में कैद कर दिया। और वापस आने पर महाजन ने जब पूछा कि क्यों बच्चे, मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने कहा, लड़के ने, कि उसको तो चील उठा कर ले गई। अब महाजन बोलता है ये कैसे संभव है? चील मेरे इतने बड़े बेटे को कैसे उठा के लेके जाएगी? मेरा बेटा तो भारी है ना, चील कैसे उठा के उसको उड़ा ले जाएगी? ये तो असंभव है। तो
बनिया ने जब ऐसा बोला तो लड़का बोलता है, अरे ऐसे कैसे नहीं उठा के लेके जाएगी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना जैसे कि मेरे लोहे के तराजू को चूहे खा गए, है ना। वैसे ही तुम्हारे बेटे को चील उड़ा कर ले गई। अब तो बनिया बेचारा सोच में पड़ गया कि अरे ऐसे कैसे इसने ऐसा कह दिया। अब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। तो लड़का कहता है कि अगर तुझे बेटा चाहिए तो तुझे तो मेरा तराजू वापस करना पड़ेगा। और झगड़ा बहुत बढ़ गया। झगड़ा बढ़ते ही बढ़ते वे दोनों राजा के सामने गए और महाजन ने बनिए की शिकायत कर दी। राजा ने लड़के को बोला कि तुम उसके बच्चे को लौटा दो। तो उसने राजा से फिर वही बात कही कि नहीं राजन, मैं तो नहीं लौटा सकता हूँ। उस बच्चे को तो चील उड़ा कर लेके चली गई है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ लेकर गई है। तब राजा ने कहा कि एक चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा कर लेके जा सकती है। तो इस पर उस लड़के ने कहा, महाराज ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे इसने महाजन ने कहा कि मेरे लोहे के तराजू को चूहे काट गए हैं और लोहे का तराजू गायब हो गया है। तो अब राजा ने उस बनिए से पूछा। तब उसने पूरी बात बता दी कि जब मैं गिरवी रख कर ले गया था दूसरी जगह, तो इसने कहा, जब मैं लौट कर आया और मैंने मांगा तो इसने मुझसे कहा कि मेरे लोहे के तराजू को तो चूहे खा गए हैं। तो मैंने भी इसकी वही कहानी इसको दोहरा दी। अब या तो ये मेरा तराजू देगा या तो फिर इसका बच्चा गया। तब राजा ने कहा कि देखो महाजन, जैसे को तैसा, आप जैसा करोगे वैसा तो आपको मिलकर ही रहेगा। इसीलिए ज़्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा होशियारी भी कभी कभी गलत हो जाती है। और राजन ने तुरंत आदेश दिया कि उसका लोहे का तराजू वापस कर दो और बच्चे से कहा कि इसके बेटे को इसे वापस कर दो। इस तरह से दोनों का झगड़ा सुलझ गया। अब एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो है चिड़िया और बंदर की। एक घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाकर बड़े अच्छे से रहता था। फिर जाड़े का मौसम आ गया और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। बारिश के साथ साथ ना ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी, लेकिन वो तो अपने घोंसले में आराम से रह रहे थे। एक दिन एक कटीली ठंडी हवा और बारिश में भीग कर ठिठुरता हुआ एक बंदर वहां आया और उस पेड़ की शाख पर आकर बैठ गया। ठंड के मारे ना उसके दांत किट 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 कर रहे थे और उसकी हालत देखकर चिड़िया को उस पर तरस आया और वह बोली, तुम कौन हो भाई? देखने में तो तुम इंसान जैसे दिखते हो, यहाँ ठंड में क्यों खड़े हुए हो? अपने हाथ पाँव को देखो, तुम तो ठीक ठाक लगते हो। थोड़ा घर बना लो तो तुम्हें ठंड कम लगेगी। बारिश में भीगते रहे और यूं ही ठंड लगती रही तो तुम तो मर जाओगे। इस पर बंदर चिढ़कर बोलता है, तो चुप रह और अपना काम कर। बड़ी आई मेरे को बात सिखाने वाली, मेरा मजाक बनाती, भाग यहाँ से। चिड़िया तो फिर भी उसकी भलाई समझकर कुछ कुछ बातें उससे कहती गई और बंदर चिड़िया की बातों से चिढ़ गया और गुस्से में उसके घोंसले को तोड़ डाला। अब तो चिड़िया का घरौंदा भी टूट गया जिसमें वह आराम से चिड़िया के साथ रहती थी और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। इसीलिए ना बच्चों, हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और किसी को अगर कोई सलाह देनी है तो एक बार ही देना चाहिए, बार बार नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं और दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, उनको अच्छी बातें भी बुरी ही लगती हैं और वो अपना तो नुकसान करते ही हैं पर आपका भी नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए बिना मांगे सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इन सब कहानियों के साथ आज आपसे मैं विदा लेती हूँ और भी नई नई कहानियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।